हाय फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 26 दक्ष यज्ञ पार्ट 3। तो सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शामिल होने के लिए चली गई। अब सती के मन में ये चल रहा था कि जो उनके पिता है दक्ष, वो अपनी पुत्री से नाराज़ है क्योंकि उन्होंने उनकी मर्जी के विरुद्ध जाकर शिव से विवाह किया। लेकिन सती को इस बात पर यकीन था कि जैसे ही वो अपने पिता से मिलेंगी और उनसे माफ़ी मांगेंगी तो वो अपनी सारी पुरानी बातों को भूल करके उन्हें माफ़ कर देंगे और यज्ञ में शामिल कर लेंगे। यही सोचते हुए सती दक्ष के महल के अंदर गई। अब वहाँ पर है ना, दक्ष अपनी पत्नी प्रसूति के साथ में यज्ञ कर रहे थे। तब सती ने जाकर के उनसे सबसे पहले तो माफ़ी मांगी कि, और उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि मैंने आपकी मर्ज़ी के विरुद्ध जाकर विवाह किया है और इस वजह से आप हर्ट हुए हो। लेकिन अब जो होना था हो गया, अब आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मैं आपके यज्ञ में शामिल होने आई हूँ, तो आप मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। अब ये दक्ष जो थे वो तो गुस्से में भरे हुए बैठे थे और ये यज्ञ उनका असली मकसद था ही नहीं। वो असल में कोई विष्णु यज्ञ करना भी नहीं चाहते थे। उनका असली मकसद सिर्फ ये था कि वो इस यज्ञ के माध्यम से शिव और सती को अपमानित करना चाहते थे। तो अब यहाँ पर उनको जैसे ही सती आई, उन्हें उनका मौका मिल गया। तो उन्होंने पहले सती को काफ़ी अपमानित किया, उन्हें काफ़ी बुरा भला कहा। उन्हें कहा कि भाई अब तुम्हें यहाँ के राजमहल की याद आ रही है, यहाँ के जो सुख तुमको आराम मिलता था इन सब की याद आ रही, इसलिए तुम यहाँ आई हो क्योंकि तुम्हें शिव के पास रहने में परेशानी हो रही थी। तो और ऐसा कह के उन्होंने सती को पहले बहुत अपमानित किया। अब पिता के द्वारा ये सब कहने से सती बहुत दुखी हो गई और उनको याद आने लगा कि कैसे शिव ने रोक रहे थे कि अभी यज्ञ में मत जाओ, यज्ञ खत्म होने के बाद में लाना। लेकिन उन्होंने शिव की बात नहीं मानी और ये दूसरी बार हुआ क्योंकि सबसे पहले शिव ने उन्हें राम की परीक्षा लेने से भी रोका था और इस पर भी सती का सती जो थी उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया था, पर शिव की बात नहीं मानी थी। और अभी भी सती को शिव ने रोका था लेकिन फिर से उन्होंने बात नहीं मानी थी। तो इस वजह से सती जो थी वो बहुत ही गिल्टी फील कर रही थी कि आज उनकी गलतियों की वजह से बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तब उन्होंने बोला कि अपने पिता से कि ठीक है, अब आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मैं अब है ना वापस अपने पति के घर चली जाती हूँ और अब आइंदा से मैं आपके घर नहीं आऊँगी। और ऐसा कह के वो जाने लगी। तो जब वो जाने लगी तब दक्ष जो थे उन्होंने शिव को अपमानित करना शुरू कर दिया। उन्होंने शिव के बारे में काफ़ी अपशब्द कहे, उनको काफ़ी गलत बातें कही। तो सती जो है वो काफ़ी गुस्से में आ गई। तब उनकी पत्नी प्रसूति ने उन्हें समझाया कि देखिए, हमारी बेटी जो है वो अब अपने घर वापस जा रही है और आइंदा से वो हमारे राज्य में नहीं आएगी, तो अब आप शिव को अपमानित करना बंद कर दीजिए क्योंकि ये गलत है। हाँ, तो प्रजापति दक्ष जो थे वो तो काफ़ी अहंकार में डूबे हुए थे, वो किसी की बात नहीं सुन रहे थे, वो लगातार शिव को अपमानित करते रहे। तब सती ने उन्हें वार्निंग दी कि भाई आप मेरे पिता हैं लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है शिव को अपमानित करने का क्योंकि शिव मेरे पति हैं और अगर आपको हम लोग नहीं पसंद है तो हम आपसे दूरी बना के रखेंगे, लेकिन आइंदा से आप मेरे पति को अपमानित नहीं करेंगे। लेकिन वो तो मानने को तैयार नहीं और वो तो लगातार अपमानित करते रहे। अब ये सुन के सती एकदम क्रोध में आ गई और जैसे ही सती को अच्छे से क्रोध आ गया वो वैसे ही आदि शक्ति के रूप में परिवर्तित हो गई। वो एक 10 भुजाओं वाली एक बहुत ही पावरफुल देवी बन गई जिनके हर भुजा में एक एक हथियार था। और उन्होंने उनका जो जितना भी मतलब उन्होंने मनुष्य जन्म लेने की वजह से उनकी जो सारी मेमोरीज जा चुकी थी और जो सारी पावर्स जा चुकी थी, क्रोध में आने की वजह से वो सारी आदिशक्ति की मेमोरी और आदिशक्ति की पावर्स उनमें आ चुकी थी। और उन्होंने दक्ष को वार्निंग दी और उन्होंने कहा कि दक्ष, तुम ही ने मुझसे वरदान मांगा था कि मैं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में जन्म लूँ और मैंने तुम्हारे घर पुत्री के रूप में जन्म लेकर तुम्हारा वरदान पूरा किया, लेकिन आज तुमने पुत्री का भी अपमानित किया और उसके पति को भी अपमानित किया है। तो ये जो है ये तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है और अब मैं अपना वरदान वापस लेती हूँ। अब मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में नहीं रहूँगी और तुम्हारे यहाँ जन्म लेने की वजह से जैसे जीन्स इफेक्ट होता है ना, मम्मी पापा का जीन्स इफेक्ट बच्चों में आता है। तो आदि शक्ति ने कहा
कि तुम्हारे यहाँ जन्म लेने की वजह से तुम्हारे जो अवगुण है, जो क्रोध है, जो अहंकार है, वो अवगुण मेरे अंदर भी आए हैं। इसलिए मैं जो हूँ तुम्हारे अवगुणों को नष्ट करने के लिए अपने शरीर को जला दूंगी और दूसरा जन्म लूँगी, जहाँ पर मुझे एक ऐसे माता पिता मिले जो मतलब हर प्रकार के अवगुणों से, दोषों से मुक्त हो, और उनके घर जन्म लेकर के मैं फिर से शिव की पत्नी बनूंगी। ऐसा कहकर उन्होंने सभा में जो अग्निदेव आए हुए थे, जो रिश्ते में एक प्रकार से सती के जीजा भी लगते थे, उन्होंने अग्निदेव को आदेश दिया कि अग्निदेव मेरे शरीर को नष्ट करो। तो अग्निदेव ने उनसे प्रणाम करके बोला कि देवी आदिशक्ति, आप खुद ही इतनी बड़ी ऊर्जा है कि आपका जो ताप है और आपके जो ज्वाला है वो मैं आपसे लेता हूँ, तो मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है कि मैं आपको जला सकूँ। तब देवी आदिशक्ति ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपनी स्वयं की ऊर्जा से ये वाला जो सती का शरीर है इसे मैं नष्ट कर दूंगी, ताकि मेरी जो सोल है वो अब इस बॉडी से मुक्त हो सके और मैं दूसरा जन्म लेकर के फिर से शिव पत्नी बन सकूं, और इस बार मैं दोष मुक्त होकर के शिव पत्नी बनूंगी और ऐसे माता पिता के यहाँ जन्म लूँगी जो खुद दोष मुक्त हो। ऐसा कह के उन्होंने अपनी पावर्स को मतलब एक्टिवेट किया, और उन्होंने अपने खुद की ऊर्जा से खुद के शरीर को जला दिया, और थोड़ी देर में वो जो उनका आदिशक्ति स्वरूप था वो वापस से सती के रूप में आ गया, और जो सती जो थी वो ज़मीन पर बेहोश होकर जैसे गिर गई, और उनके पूरे शरीर पर आग लगी हुई थी। तो उनकी सभी लोगों ने जल्दी जल्दी उनके ऊपर पानी और वो कंबल वगैरह डालकर उनके शरीर की आग बुझाई। तो उन्होंने, और जो सती थी उनका पूरा शरीर जला हुआ था और सती मर चुकी थी। अब ये एकदम इतनी जल्दबाजी की जो घटना हुई है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जो उनकी माता थी, सती की माता प्रसूति, वो उन्होंने देखा कि उनके सामने उनकी बेटी मर चुकी है, तो वो अपने सती के पास बैठकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। हाँ, अब जो था प्रजापति दक्ष, वो अभी भी अपने अहंकार में थे, अभी भी उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। उनका ऐसा था कि अच्छा हुआ जो ये मर गई, क्योंकि इसने मुझे बहुत शर्मिंदा किया था। मतलब उनकी जो विचार थे वो उस प्रकार इस थे। अब क्या हुआ कि जो ब्रह्मदेव थे, उन्होंने सब जितने भी यज्ञ में उपस्थित लोग थे उन सभी से कहा कि देवी सती मर चुकी है, और अब जो है भगवान शिव का जो प्रकोप है वो इस यज्ञ पे आएगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप सब लोग यहाँ से अपने अपने घर चले जाओ, वहाँ पे आप सुरक्षित रहोगे, क्योंकि अब यहाँ जो रहेगा ना उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ऐसा कह के जो अग्निदेव, यमराज और चंद्र थे, जो दक्ष के दामाद थे, ये तीनों अपनी पत्नियों को लेके और स्वर्ग के जितने भी देवी देवता थे जो यहाँ यज्ञ में उपस्थित होने आए थे, वो सभी के सभी वहाँ से तुरंत चले गए। सभी जो ब्राह्मण थे, जो दक्ष के दामाद थे, जिनमें से कश्यप, अरिष्टनेमि, भृगु, कुशाशव और अंगिरा, ये जो पांचों जो थे अपनी अपनी पत्नियों को लेकर महल से बाहर निकले, और उन्होंने जो प्रजा थी, जो दक्ष के राज्य की जितनी प्रजा थी, उन सबको एक साथ इकट्ठा किया और उनसे कहा कि देखो, यहाँ पे महाप्रलय आने वाला है और यहाँ पर अब जो भी इंसान रहेगा उसकी मृत्यु तय है। इसलिए आप सभी लोग अपना ज़रूरी सामान और अपने परिवार को लेकर के हमारे साथ चलिए, और हमारे आश्रम के आसपास हम आपको निवास कीजिए, और वहीं आप सुरक्षित रहेंगे। अब ये जो थे इतने सिद्ध ऋषियों थे कि इनकी कही हुई बात तो पत्थर की लकीर थी। इसलिए सभी लोगों ने बिना कोई आर्ग्यूमेंट के फटाफट इनकी बात मानी, और दक्ष के जो राज्य थे वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सभी लोगों ने अपने कीमती सामान, रुपए, पैसे, जेवर वगैरह, अपने जो कपड़े हैं और ज़रूरी खाने पीने का ज़रूरी सामान लिया, अपने पूरे परिवार को लिया। और ये पाँचों ऋषियों जो अलग अलग जगह रहते थे, तो थोड़े थोड़े जो लोग थे कि कुछ जैसे कश्यप के साथ चले गए, कुछ अरिष्टनेमि के साथ चले गए, कुछ भृगु के साथ चले गए। ऐसा करके 5 जगह पे डिवाइड होकर के सारे के सारे ऋषि मुनियों अपने इन सभी प्रजाजनों को सुरक्षित अपने अपने आश्रम के पास ले गए, और जहाँ इनके आश्रम थे वहीं आसपास उनका निवास स्थान हो गया। तो ये कुछ ही पलों में पूरा का पूरा दक्ष का महल और पूरा का पूरा दक्ष का राज्य पूरा का पूरा मतलब खाली हो गया था। ये अपना सारा सामान ऐसे ही छोड़ के, सारे फर्नीचर वगैरह ऐसे ही छोड़ के सब के सब वहाँ से जा चुके थे, क्योंकि आप सबको पता था कि अब शिव का प्रकोप इस जगह को
भुगतना पड़ेगा। अब आज की स्टोरी अब यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके बाय।